सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कि मैथमेटिक्स में कहा गया है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अवकलन। मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अवकलन एक ऐसी चीज़ है, अगर हाथ में पकड़ में आ गया तब तो बहुत ईजी है। अदरवाइज जैसे मेढक होता, पकड़िए और स्लिप कर जाएगा फट से, तो स्लिप कर गया तो नहीं समझ में आएगा। पूरी मैथमेटिक्स का 60% केवल कैलकुलस है, और उस 60% का बेस जो है वो आपका डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन में चलिए, हमको फार्मूले तो मालूम हो गए, हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है फार्मूले का, वो हमको मालूम हो गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है तो साइन एक्स ही आएगा। साइन स्क्वायर एक्स आ सकता है, साइन एक्स स्क्वायर आ सकता है, साइन रूट एक्स आ सकता है। ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है तो ई टू पावर साइन एक्स आ सकता है। तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई द चेन रूल। चेन रूल डिफरेंशिएशन में कैसे अप्लाई किया जाता है, श्रृंखला नियम कैसे अप्लाई किया जाता है, इंग्लिश में ही बोला जाएगा, चेन रूल कहते हैं इसको। कैसे अप्लाई करेंगे तो इसको हम दो मेथड आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये आप मान लीजिए, अगर ये एक्सरसाइज आपको पकड़ में आ गई, ये कंसेप्ट पकड़ में आ गया, तो डिफरेंशिएशन इज वेरी 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 गुड हलवा आप गाजर का। और अगर नहीं पकड़ में आया तो फिर डिफरेंशिएशन पकड़ में नहीं आएगा। बहुत सावधान, देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा, मैं फार्मूले बताऊंगा, जितने फार्मूले हमने बताए हैं, और उसके फार्मूले में अगर कुछ चेंज आता है तो कैसे आप उसको एज्यूम करेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई y बराबर एक्स की पावर n है। देखो, अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हो, देखो हिंदी वाले भी जानते हैं डिफ्रेंशिएशन कहते हैं उसको, इसलिए बार बार अवकलन नहीं बोला जाएगा। x के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो यानी x आपका वेरिएबल होता है, ये आपका चर होता है और ये कांस्टेंट होता है, क्या जानते हैं। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप लिखते हो dy बाई डी एक्स कहते हो, मतलब d बाई डी एक्स किसका कर रहे हो, y की जगह x पावर n, और इसका फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि जो x लिखा है ना इसकी जगह आपका लिखा हो y, तो हम मान लेते हैं ये लिखा हो ax प्लस बी की पावर n, तब क्या करेंगे आप। x की पावर n नहीं लिखा हुआ है, अगर ax प्लस बी की पावर n लिखा है, तब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जरा सावधान, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको कहते तो चेन रूल ही है एक तो आप इसको t मान के करेंगे, ठीक है। जरा समझिएगा, जब भी होल पावर है, इसका फर्स्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं। फिर हम बता दें, अगर ये एक्सरसाइज समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो कैलकुलस आपके लिए हलवा होगी। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर बहुत टफ होती है। देखिए, हमने कहा भाई ये x होता तो इसको x की पावर n मान लेते, लेकिन x तो है नहीं है, ये तो ax प्लस बी है। तो हमने देखा कि होल की पावर n में हमने x की पावर n पढ़ा है, x की जगह ये लिखा है ax प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लेट कर लेंगे, मान लेंगे ax प्लस बी को t मान लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, t की पावर n आ जाएगा। अब y x का फंक्शन नहीं है, y t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है और t x का रिश्तेदार है, तो y भी इनडायरेक्टली तो x का रिश्तेदार हुआ। अब आपको y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जो आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, प्रॉब्लम यह है कि y डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि y अब x का फंक्शन रहा नहीं, ये t का फंक्शन हो गया है। तो इसको लिखेंगे पहले y को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी y को t के पास ले जाएंगे, फिर dt बाई डी एक्स करेंगे, फिर t को x के पास ले जाएंगे। फिर समझिएगा, y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है, यानी y x का रिश्तेदार है, y x के पास जाना चाहता है, लेकिन y पहले t के पास जाएगा, यानी y t के रेस्पेक्ट में होगा, फिर t x के पास जाएगा, फिर t x के रेस्पेक्ट में होगा। ये पॉइंट समझ में आया। इसी को कहा जाता है श्रृंखला नियम, या इसी को कहते हैं चेन रूल, ठीक है। तो d बाई डी टी करना है किसका, y का। y क्या, ये y या ये y, चूंकि t रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो t की पावर n लिखिए, और इनटू d बाई डी एक्स ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, ax प्लस b लिख दीजिएगा। तो ये अब t की पावर n में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n का, तो आएगा n इंटू टी की पावर n माइनस 1। अब देखो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें,
इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, प्लस में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स अलग हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी अलग हो जाएगा, है ना। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा था, तो आएगा एन टी की पावर एन माइनस वन इंटू। अब देखो ध्यान से, जब ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे ए यहाँ पर कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट है, ये गुणांक है। अगर अकेला होता है तो नियतांक कांस्टेंट, और किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो गुणांक। तो ए तो बाहर लिख दिया जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और बी का 0 होता है। तो ये आ गया ए, इधर आ गया ए एन और टी का मान रख दो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। तो ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। समझ में ये बात नहीं आई? कैसा लगा? ये तरीका है कि एक हमारा जो देखिए, जब भी होल की पावर हो, जब भी होल की पावर हो, तो मान लीजिए एक्स पावर एन लिखा है, जब भी होल की पावर हो तो मान लीजिए एक्स पावर एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे क्या इसी मेथड से हम लगाएंगे? मेथड तो एक्चुअली यही है, लेकिन मान लीजिए मेथड नहीं लगाना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको ज़रा देखो। अब देखिए, जैसे सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, आप सिंपली लिख दो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। जरा समझिएगा, जब भी होल पावर आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये x की पावर n होता है, x की पावर n होता है, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी है ना वो x है। x तो है नहीं वो, लेकिन आपने माना भाई x पावर n हमने पढ़ा है तो x होना चाहिए, चलिए हमने x मान लिया। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n, x बोले तो ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, की पावर n माइनस वन हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहीं पर थोड़ा लफड़ा है। आपने इसको x माना था ना, x मान के डिफरेंशिएट किया था, क्या ये x है? नहीं है, आपने मान लिया, तो भैया गुस्साएगा नहीं वो, गुस्साएगा। तो आप क्या करेंगे, जिसको x माना था ना और x मान के डिफरेंशिएट किया था ना, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी कर दो। समझ में आई बात नहीं आई? बस यही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करना है। अच्छा, कुछ लड़के गलती करते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अरे भाई, जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, जब इसको मालूम हो जाएगा कि मैं ए एक्स प्लस बी, मुझे आपने एक्स माना, ऐसी तुम्हारी जरूरत, तब आप उससे कहेंगे बात दादा हम आपको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, चिंता मत करिए। तो यहाँ पर ये चीज़ मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और जब ए एक्स का करोगे तो ए बाहर हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट है, गुणांक है, एक्स का 1 हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। यही आपका चेन रूल है, श्रृंखला विधि इसी को कहते हैं। तो बात समझ में आई? जब भी होल पावर हो, जब भी होल पावर हो, उसको आप एक्स मानेंगे और x मान के उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन वो फिर गुस्साएगा, जब गुस्साएगा तो उससे हाथ जोड़ेंगे, दादा रुक जाओ, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बात पकड़ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अब जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आ गया y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो आपने पहली बात तो साइन, इस स्क्वायर का मतलब ये कहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है? तो ये भाई साहब चढ़ा हुआ है साइन एक्स का होल स्क्वायर, भाई साहब या बहन जी जो भी आप हैं, का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए फट से होल पावर आ गई, तो अभी तो कुछ बोलो ही मत, आप लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका करना है? वाई का, वाई है आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब सुनिए, अभी हमने क्या बताया, जब भी होल की पावर हो, होल पावर, तो जो भी ब्रैकेट में चीज है उसको आप क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। आप इसको एक्स मान लो, इसको ना मालूम हो जाए, हो पाए, ये नहीं जानता हमें क्या मान रहे हो, मैंने एक्स मान लिया। जब हमने इसको एक्स मान लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका क्या होगा? 2x, एक्स बोले तो साइन एक्स की पावर 2 माइनस वन। क्या ये एक्स था? नहीं, आपने एक्स मान लिया, अपने आप मान लिया, हमें आपने एक्स मान लिया, मैं साइन एक्स। तो आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स कर दो साइन एक्स का, ठीक है। तो ये 2 साइन एक्स की पावर 1 यानी साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, ये आपका आंसर हो गया। वो एक अलग की बात है कि 2 साइन एक्स कॉज एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, वो लिख दीजिए, अलग चीज़ है। तो समझ में आई बात? तो जब भी होल पावर हो, मैं हर एक फार्मूला जितना हमने बताया है, 12
मेन 18 फार्मूले हैं, वैसे 12 फार्मूले हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री के और 6 इस वाले, सबके फार्मूले और उसकी एक्स जगह कुछ और रख के बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स की पावर n टाइप का, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि अगर y बराबर ई टू पावर x हो और हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो, d बाई डी एक्स करना हो ई टू पावर x का, तो ई टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू पावर x होता है ठीक है। अब x की जगह कुछ और आ गया तो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि भाई y बराबर ई टू पावर एक्स स्क्वायर आएगा, ये होल पावर नहीं है, ये समझिएगा, यहाँ से स्टार्ट करो, सबसे पहले e मिला है, उसकी पावर एक्स स्क्वायर है। तो पहले तो इससे बोलो ही मत कि हमको आता नहीं है, पहले आप लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, और y का मान आ गया ई टू पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर गाड़ी को रोकिए, रुक गए। अब सुनो ध्यान से, हमने कहा देखो मेरे पास फार्मूला ई टू पावर में जो होता है वो x होता है, ठीक। तो हमने कहा ऐसा जो भी ई की पावर में यहाँ भी है उसको हम x ही मानेंगे, क्योंकि फार्मूला x का होता है, तो हम इसको x मान लेते हैं, मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स, x बोले तो एक्स स्क्वायर, भाई x मानोगे लेकिन जहाँ पे x आएगा वहाँ एक्स स्क्वायर लिखोगे ना। अब क्या ये x था, नहीं था, आपने x मान लिया ना, और x मान के डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसको खुश करने के लिए एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो आ गया ई टू पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी 2x ई टू पावर एक्स स्क्वायर। गाड़ी पकड़ में आई, यानी स्टैंडर्ड फार्मूले में x की जगह, x चूंकि यहाँ वेरिएबल है, यहाँ चर है जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं, कोई और चीज होगी तो उसको x आप मानेंगे। एक और ई टू पावर का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, हमने कहा y बराबर ई टू पावर साइन एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग, अभी तो बोलो ही मत हमको आता नहीं है, इसको चुतिया बना दीजिए, मतलब मूर्ख बनाना। क्वेश्चन अगर समझ जाता है ना कि आप उसको नहीं लगा पा रहे हैं तो वो चढ़ने की कोशिश करता है, आई एम, और जब समझ लो है तुम्हारी जैसी हम सब, हमको सब आता है तो वो डर जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर साइन एक्स। यहां तक तो हम ऐसे पहुंचे जैसे हमको आता ही था, फॉर्मूला हमको अप्लाई करना। अब सुनिए ध्यान से, हम यहां पहुंचे तो पहले साइन थोड़ी दिख रहा है, ई की पावर में साइन है, ई की पावर में है, तो ई की पावर में एक्स का फंक्शन है, तो हमने कहा ई टू पावर तो एक्स होता है, और एक्स की जगह साइन एक्स है, एक्स की जगह साइन एक्स है, तो हमने कहा उसको एक्स मान लीजिए, हमने इसको x मान लिया, तो ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होगा, यानी ई टू पावर साइन एक्स। अब चूंकि आपने इसको x मान लिया ना, और ये तो x था नहीं, तो ये गुर्राएगा, तो ये जब गुर्राने लगा तो हमने कहा रुक बेटा, तो उसको फिर डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ई टू पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू क्या होगा, कॉज एक्स। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये है फार्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसी को चेन रूल कहते हैं, इसी को श्रृंखला विधि कहते हैं, ठीक है। अब जरा कुछ और दे ले लेते हैं, मतलब आपके स्टैंडर्ड फार्मूले में x की जगह अगर कुछ और आएगा तो उसको आप t मानेंगे, तो हम t मानने वाला तो बता नहीं रहे हमने एक बता दिया कि t मानने वाला कैसे लगाया जाता है, उसको आप x मान के लगाएंगे, लेकिन चूंकि वो x है नहीं तो उसको सम्मान देने के लिए कि गुस्साए ना, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया हमें मालूम है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स करना हो तो ए टू पावर एक्स लॉग ए टू बेस ई होता है, लेकिन ए की पावर में एक्स होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए। लेकिन मान लिया मेरा एक एग्जाम्पल है कि y बराबर ए टू पावर एक्स ना होकर के एक्स स्क्वायर आ जाए, है वो एक्स का ही फंक्शन लेकिन वो एक्स स्क्वायर में है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो ऐसे स्पीड से पहुँचेंगे कि बगल वाला देख देख के हंसेगा, अरे वाह इसको तो सब क्वेश्चन आता, अभी हमारी हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से अब हम फॉर्मूले पे आए, हमने कहा भैया ये ए टू पावर एक्स होना चाहिए, ये भाई साहब जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स है नहीं, तो हमने कहा मान लो एक्स, मान लेते हैं एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा,
ए टू पावर एक्स का नहीं एक्स स्क्वायर लॉग ए टू बेस ई, लेकिन ये भाई साहब एक्स थे, एक्स नहीं थे, ये एक्स स्क्वायर थे, तो हमने क्या किया, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी ये आएगा ए टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए टू बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होता है। अब इसको पहले लिख दो बाद में लिख दो एक अलग की बात है। तो समझ में आई बात कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और फार्मूले में ये फिट करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे साइन कॉस टेन इनके सब फॉर्मूले पढ़ते हैं, एक लॉग का लिख लेते हैं। अगर हमको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो, हमने बताया था कि कैलकुलस में अगर लॉग लिखा हुआ है और बेस नहीं दिया है तो बेस ई मानते हैं। जनरली बेस ई वाले लॉग को ln x लिखा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, लेकिन अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें ln लिख करके आएगा 99.9%। अब जैसे log x लिखा है, इसमें बेस नहीं दिया है तो बेस तो ई माना जाएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन शर्त यह है ना कि log x का होना चाहिए ना, log में जो वेरिएबल है वो क्या है x होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन आता है y बराबर log साइन x आ गया, यानी जो x है वो साइन x बन गया, तो आप इसको ये मत जाहिर होने दो कि हम जाहिल हैं, हमको आता नहीं है। आप फर्स्ट लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। यहां आके गाड़ी रुक गई। अब सावधान, हमने कहा देखिए मेरा फार्मूला लॉग एक्स का होता है, ये भाई साहब एक्स होने चाहिए, एक्स नहीं है ये, तो हमने इनको मन में एक्स मान लिया। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स बोले तो साइन एक्स। जब हमने 1/sin x लिख दिया तब साइन एक्स को मालूम हुआ कि मैं तो साइन एक्स था, इस नालायक ने हमको तो एक्स मान लिया। तब हम उसको थोड़ा सा सम्मान देंगे और उसको हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो 1/sin x तो है ही है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है cos x। अब वो एक अलग की बात है, cos/sin cot होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा cot x। समझ में आई बात नहीं आई? जब आप इंटीग्रल पढ़ोगे तो cot x का इंटीग्रल वही होता है log sin x, cot x का इंटीग्रल होता है, फॉर्मूला बताया जाएगा, फिलहाल यहाँ से उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? अब जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले देख लेते हैं, मतलब हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले में x की जगह अगर और कुछ लिखा होगा तो उसको आप मन में x मानेंगे और बाद में x मान के उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और बाद में जिसको आपने x माना था जबकि वो x नहीं था तो उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप कहेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है। एक बात और, हमने शायद जब फार्मूले बताए थे उसमें बताया हो या भूल गए हो, अलग की बात है। जो साइन एक्स का या कॉज एक्स का या टेन एक्स का या सेक एक्स का या कॉसेक एक्स का या कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, उसमें जो एक्स होता है वो रेडियन में होता है, जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। वो लिखा नहीं रहता लेकिन वो रेडियन में है। अगर डिग्री में लिख दिया उन्होंने जानबूझ करके तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे उसको, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमारे पास आ गया क्वेश्चन y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिए हम साइन स्क्वायर एक्स का मतलब अलग होता है, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ये केवल एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम ये नहीं जाहिर होने देंगे कि हमको आता नहीं है, हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, y का मान रख देंगे। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, देखो हमने कहा भाई देखो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला साइन एक्स का होता है, एक्स का होता है, यानी हमारे एंगल में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और एंगल में है क्या एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको मन में क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तब एक्स स्क्वायर को मालूम हो जाएगा कि इस नालायक ने मेरी बदतमीजी की है, मुझे एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दिया। तब आप उससे कहेंगे भैया चिंता मत करिए, मैं आपको भी डिफरेंशिएट किए दे रहा हूं। तो cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, अब 2x पहले लिखने में अच्छा लगता है तो 2x cos एक्स स्क्वायर होता है। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये तरीका होता है, ठीक। अच्छा अब मान लिया अभी हम रेडियन डिग्री के बारे में बात कर रहे थे, अब आप मान लेते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तब तो वो cos एक्स हो गया,
और एंगल रेडियन में है हम जानते हैं, लेकिन मान लिया जानबूझ के डिग्री दे दी उन्होंने, जैसे y बराबर दे दिया इन्होंने साइन x डिग्री दे दी उन्होंने, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 से डिवाइड करते हैं, यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे साइन पाई x बाई 180, ये हो जाएगा आपका रेडियन में। ठीक है, अब आप अभी इसका काम खत्म, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स बाई 180। अब देखो, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, साइन एक्स होना चाहिए, ये एंगल एक्स होना चाहिए, है नहीं, तो हमने कहा होना चाहिए तो एक्स को एक्स मान लो, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स, यानी ये हो जाएगा कॉज पाई एक्स बाई 180। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाई 180। अब देखो ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब चूंकि पाई और अपान 180 तो कोफिशिएंट है इसका है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट चीज लिखी हुई है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये पाई बाई 180 पहले आ गया, और कॉज इसको आप चाहे दोबारा एक्स डिग्री लिख सकते हैं, तो यानी कि आपका साइन एक्स डिग्री का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो पाई बाई 180 कॉज एक्स डिग्री होगा। तो मेरे हिसाब से आप फंडामेंटल तो पकड़ में आ गया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसमें x की जगह अगर कोई दूसरा फंक्शन है तो उसको आप x मानेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लेकिन दोबारा उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी को लेकर के हम आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 हो चाहे ऑनवर्ड्स हो, सब जगह अप्लाई होना है और यही आरडी में अप्लाई होना है। तो इस बेसिक को समझने के बाद में आगे बढ़िएगा, अदरवाइज क्वेश्चन पकड़ में आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।